students, welcome to the class of accountancy. Students, today we are starting our numerical portion, question number 6. In this question, students, a new thing is given, that is, first of all we pass opening entry, okay, then journalize all the other transactions. After that we prepared or post them into related ledger accounts, and in last we prepared a trial balance. ओके तो आपको ओपनिंग एंट्री भी पता है, बट मैं भी करके दिखाऊंगी आपको ओपनिंग एंट्री कैसे करते हैं। एंड आपको पोस्टिंग करनी भी बहुत अच्छे से आ गई होगी। एंड इसके बाद ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस स्टूडेंट्स थर्ड स्टेज आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जर्नल एंट्रीज करते हैं ओरिजिनल बुक्स में, ठीक है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल करा जाता है। उसके बाद में हमने पोस्टिंग कर दिया उनके डिफरेंट रिलेटेड अकाउंट्स में, रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में हमने ट्रांजेक्शन्स को ट्रांसफ़र कर दिया। देन जितने भी आप बैलेंसेस निकाल रहे हैं, मीन्स कहने का क्या है, जो हम टू बैलेंस सीडी या फिर बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस निकाल के जब बैलेंस ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, हमने ओपनिंग बैलेंस निकाल के उसको छोड़ देते हैं, वही बैलेंस हमारा ट्रांसफ़र होकर कहाँ पर चला जाता है, ट्रायल बैलेंस में। डेबिट अकाउंट्स का बैलेंस डेबिट साइड में जाता है और क्रेडिट अकाउंट्स का बैलेंस क्रेडिट साइड में जाता है। और इन दिस वे वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का टोटल बिल्कुल इक्वल आता है। ओके तो मैं लास्ट में आपको ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाऊंगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंडक्ट इन क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट ऑफ ऑल वी पास ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री में स्टूडेंट्स 2020 डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, ठीक है, 1 अप्रैल को 31 मार्च के बाद में 1 अप्रैल को देयर आर सम एसेट्स एंड लायबिलिटीज साइड हैव सम बैलेंसेस, एंड दैट इज कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स में स्टूडेंट्स राम एक डेटर का अकाउंट रह गया है, मशीन अकाउंट डेबिट, ये सब हमारे एसेट्स अकाउंट्स हैं, इन सबको हमने डेबिट कर दिया क्योंकि ऑल एसेट्स आर डेबिट। क्रेडिटर्स में स्टूडेंट्स 1% का अकाउंट अभी रिमेन रह गया है। अब हम क्या करते हैं, अमाउंट्स नोट करेंगे। तो कैश में बैलेंस है 50,000 का, स्टॉक अभी हमारे पास 30,000 का है, डेटर्स राम 50,000 की है, मशीन 60,000 की है, जिसमें से क्रेडिटर्स 30,000। आपको ये चीज़ भी मालूम है कि हर एंट्री में डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होती है, बट ओपनिंग एंट्री में क्यों इक्वल नहीं है। यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल आ रहा है आपका 1,90,000। 190 में से स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड तो कम है, क्रेडिट साइड में कितने का बैलेंस दे रखा है, 30,000। तो अब हम क्या करेंगे, हम टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हैं। बैलेंसिंग फिगर में हमारी कैपिटल रिमेनिंग। और स्टूडेंट्स अगर एसेट साइड में बैलेंस कम आता है तब बैलेंसिंग फिगर में हमारे पास ड्राइंग्स आ जाती हैं, और लायबिलिटीज साइड में अगर बैलेंस कम आता है तब बैलेंसिंग फिगर में हम कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास कैपिटल में बैलेंस कितना आ जाएगा, 1,60,000 बीइंग बैलेंसेस ब्रिंग फॉरवर्ड। ओके हम सारे बैलेंसेस क्या कर रहे हैं, आगे लेकर आए हैं। ओके अब अदर ट्रांजेक्शंस में सोल्ड गुड्स फॉर कैश की एंट्री आप पास करेंगे और ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। फॉर कैश सेल किया गया है माल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर देंगे। गुड्स रिटर्न बाई राम, आपको यहाँ पे राम का अकाउंट दिखाई दे रहा है। राम को हमने लास्ट ईयर माल बेचा था, अब इस बार आकर उसने न्यू ईयर में आके और अप्रैल की 6 अप्रैल को गुड्स रिटर्न कर दिया। सेल्स रिटर्न डेबिट टू राम। परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लास्ट ईयर का हमारा बैलेंस क्रेडिटर का राजेश का 30,000 का आया है, जिसमें से हमने अगेन राजेश से माल खरीदा है। लिस्ट प्राइस 10,000 की है, बट लिस्ट प्राइस में से
हम नेट परचेज निकालेंगे टीडी माइनस करके। तो यहाँ पर उन्होंने नेट परचेज की भी अमाउंट दे रखी है, 10,000 का लिस्ट प्राइस है, जिसको खरीदा 9,000 का गया है। ओके, तब हम एंट्री क्या कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश। नाउ 15 अप्रैल को स्टूडेंट्स गुड्स परचेज्ड किया ऑफ लिस्ट प्राइस 15,000 फ्रॉम राकेश, ये अनदर हमारा क्रेडिटर है, लेस 10% टीडी है, 5% का कैश डिस्काउंट है एंड पेड 40% ऑफ अमाउंट इमीडिएटली। इसके लिए मैं आपको ये एंट्री करके दिखाती हूँ। परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश, न्यू क्रेडिटर है, हमने 40% का कैश पेमेंट किया इमीडिएटली, तो हमें डिस्काउंट रिसीव्ड भी मिल जाएगा। अब किस तरीके से करेंगे, इसके लिए वर्किंग नोट हम करते हैं, और वर्किंग नोट में पहले हमारे पास दे रखा है लिस्ट प्राइस 15,000 का स्टूडेंट्स, देन लेस क्या करना है, टीडी 10% हो जाता है 1,500। दिस इज कॉल्ड नेट परचेज। हमने कुल मिलाकर 13,500 का तो माल खरीदा ही खरीदा है। अब 5% का सीडी मिलेगा, और सीडी कब मिलता है, जब हम इमीडिएटली पेमेंट मेड करेंगे। तो 40% हम इमीडिएटली पेमेंट मेड कर रहे हैं, इसका मतलब 60% क्या है, अभी भी क्रेडिट परचेज है जो राकेश के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, तो अब हम यहाँ पर निकालते हैं लेस 40%। 40% कैसे मानी जाएगी परचेज, कैश परचेज मानी जाएगी। तो 40% जब हम इसका निकालेंगे तो 40% आ जाएगा स्टूडेंट 5,400, और बाकी का क्या रह जाएगा, 8,100 की रह जाएगी क्रेडिट परचेज स्टूडेंट्स। ओके, अब जितने का हमने कैश परचेज करी है हमें सिर्फ सीडी उसी पर मिलेगा। तो अब हमने 40% कैश परचेज 5,400 का क्या निकाल लिया, लेस सीडी। सीडी उसने कहा 5% का निकालना है, तो 5% कितना हो जाएगा, 270। अब हमारे पास एक्चुअल में हमने कितना पेमेंट किया, 5,130 का हमने पेमेंट किया। अब हमें इस एंट्री में इस अमाउंट को फिट करना है, तो किस तरीके से करेंगे, राकेश से दिस इज क्रेडिट परचेज, राकेश के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी 8,100। आपके पास से कैश पेमेंट कितना गया, कैश पेमेंट हमारे पास से गया 5,130 का स्टूडेंट्स, और डिस्काउंट कितना रिसीव्ड करा, सीडी जितना आया 270। ओके स्टूडेंट्स, देन इसके बाद क्या है, पेड टू राजेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ये मैं आपको पोस्टिंग करना सिखाऊंगी तब बताऊंगी। पेड फॉर द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर, रिसीव्ड कमीशन। अच्छा, प्रोप्राइटर का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया गया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और इंश्योरेंस प्रीमियम में डिफरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्राइंग्स माना जाता है, ठीक है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा क्योंकि पेमेंट कर चुके हैं हम, एंड रिसीव्ड कमीशन कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड से आप इसकी एंट्री पास करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट लेजर अकाउंट्स। ओपनिंग एंट्री कर दी और एक एंट्री वर्किंग नोट्स, ये सब आपका कंप्लीट करके दिखा चुके हैं। अब हम पास करते हैं लेजर अकाउंट्स स्टूडेंट्स। और लेजर अकाउंट्स को बनाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैश अकाउंट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास कैश का बैलेंस आ चुका है। सबसे पहले हमारा अकाउंट भी हमने ट्रांसफ़र किया था, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट। ओके, अब 2020 1 अप्रैल क्या हुआ, हमारे पास बैलेंस आया था। ओके, तो टू बैलेंस बीडी 50,000 का हमारे कैश में क्या है, बैलेंस दे रखा है। देन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब हमारे पास कैश किस किस फॉर्म में आया है या किस किस फॉर्म में हमने उसको दिया है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश हमने करा 4 अप्रैल टू सेल्स के नाम से, और हमारे पास कैश आया 7,000 का। देन स्टूडेंट्स
परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश, तो ये हमारी कोई भी कैश हमने पेमेंट किया नहीं है, राजेश के अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि क्रेडिट परचेज थी। जब हमने 15 अप्रैल की एंट्री करी थी तो उसमें गुड्स खरीदा गया था राकेश से, क्रेडिट परचेज भी थी, उसमें कैश का भी पेमेंट किया था, उसमें डिस्काउंट रिसीव्ड भी किया था। ओके, तो यहाँ पर तो हम सिर्फ कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश अकाउंट में हमने एंट्री करी है 2020 15 अप्रैल को स्टूडेंट्स बाई परचेज अकाउंट के नाम से हमने कितने का पेमेंट किया था, हमने पेमेंट किया था 5130 का। तो बस इतनी ही एंट्री आपकी यहाँ पर आ जाएगी। देन स्टूडेंट्स पेड टू राजेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, तो राजेश को हमने कितना अमाउंट पेड करा है बाई राजेश, तो यहाँ पर हमने पेमेंट किया है 20 अप्रैल को। अब आपको ये चीज़ देखनी है कि हम ओवरऑल कितना पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसने दे रखा है 38,600 का, हमने ओवरऑल पेमेंट कर दिया 38,600 का। देन हमने पेड टू लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये हमारी क्या क्या कहती है, ड्रॉइंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर पेमेंट कर दिया है 25 अप्रैल को 500 रुपीज़ का। एंड लास्ट रिसीव्ड कमीशन करा, रिसीव्ड 30 अप्रैल को, तो 2 कमीशन रिसीव्ड के नाम से स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास में, रिसीव्ड कमीशन करा है 2000 का। अब हम क्या निकालेंगे, इससे बैलेंस निकालेंगे, भाई कैश में कितना बैलेंस रह गया है, पहले हम क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं और उसको फिर ओपनिंग में ट्रांसफ़र कर देंगे। 59,000 का यहाँ टोटल आ रहा है, 59,000 में से इसको लेस किया, 7 और 3 10, 6 और 6 12 और 1 13 और 7 20, 8 और 2 10 और 5 15 और 4 19 और 1। दिस इज कॉल्ड बाई बैलेंस CD 30 अप्रैल को, और इसको हमने क्या कर दिया, फर्स्ट मे को टू बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस में हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है 14,770। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम अपने स्टॉक की एंट्री कर देते हैं, स्टॉक का अकाउंट बनाते हैं। स्टॉक अकाउंट बहुत छोटा सा अकाउंट है स्टूडेंट्स, इसके लिए और कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी गई है, तो यहाँ पर हमने बहुत छोटा अकाउंट ही बनाया है। बस हम क्या करेंगे, ओपनिंग एंट्री से इसके बैलेंस को ट्रांसफ़र कर देंगे 2020 1 अप्रैल को टू बैलेंस BD के नाम से हमने 30,000 का स्टॉक दे रखा है। ओके, और इससे हमने क्या बना दिया, बाई बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस बनाया 30 अप्रैल को 2020 30,000 का, और इससे हमने 1 मई को ट्रांसफ़र कर दिया टू बैलेंस अगेन BD के ही नाम से। तो यही आपका चलता रहेगा एंड। तो यहाँ पर आप अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखाएं तो भी हमारा इतना ही रहेगा, क्योंकि हमने इसमें इससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन करी नहीं है। अब हम बनाते हैं अपना डेटर्स, राम का अकाउंट बनेगा आगे। मशीन का कोई भी ट्रांजेक्शन, मशीन कोई दूसरी मशीन परचेज नहीं करी गई है, कोई भी अदर मशीन सेल नहीं करी गई है, तो मैं यहाँ पर ही मशीन अकाउंट बना देती हूँ। इसका भी सिर्फ बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे स्टूडेंट्स, तो टू बैलेंस BD और 1 अप्रैल 2020 मशीन में बैलेंस है 60,000 का, और इसी को आप क्या कर दोगे 2020 30 अप्रैल को यहाँ पर हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया टू बैलेंस CD बना दिया, या फिर आप इसको भी ऐसे छोड़ सकते हैं 60,000 का करके। देन एक अकाउंट मैं और बना देती हूँ आपका कैपिटल अकाउंट, क्योंकि राजेश लाइबिलिटीज़ अकाउंट में भी अभी मुझे ट्रांजेक्शन और करनी है, तो यहाँ पर मैंने बना दिया कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में भी सिर्फ मुझे बैलेंस ट्रांसफ़र करना है, और कैपिटल हमारी इंक्रीज होती है क्रेडिट साइड से बाई बैलेंस BD स्टूडेंट 1,60,000 की आपकी कैपिटल आ गई थी। ओके, 2020 1 अप्रैल। फिर इसको आप क्लोजिंग में CD भी बना सकते हैं। देन
अब हम बनाते हैं अपनी जर्नल एंट्री। अदर ट्रांजेक्शन जो भी कंडक्ट करी गई हैं और उनसे रिलेटेड मुझे पोस्टिंग करनी है, तो मैं किस तरीके से सीरीज वाइज आपको अकाउंट्स बनाना सिखाती हूँ। सीरीज वाइज बनाने के लिए स्टूडेंट्स 4 अप्रैल को सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश किया गया, तो मैंने कैश अकाउंट बना चुकी हूँ। यहाँ पर अब मैं नेक्स्ट अकाउंट बनाऊंगी आपके लिए सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ओके, 2020 4 अप्रैल को स्टूडेंट्स बाई कैश के नाम से 7000 की सेल करी गई है और इसके अलावा हमारे पास और कोई भी बैलेंस नहीं दे रखा है, ना कोई ट्रांजैक्शन सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड करी गई है, ना गुड्स से कैश की ट्रांजैक्शन है, ना ही कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ओके, यहाँ पे 30 अप्रैल को आप चाहें तो टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग, फिर वो ओपनिंग बन जाएगा आपका जाके 7000 का। यहाँ पर मैंने इसी को क्लोज कर दिया। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स रिटर्न बाय राम, तो मैं राम का अकाउंट बनाऊंगी और एक बनाऊंगी सेल्स रिटर्न का अकाउंट। राम अकाउंट बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपको याद होगा ओपनिंग एंट्री में राम का बैलेंस गिवन था। ओके, राम डेटर है तो एसेट्स है ये हमारी, तो पहले हम डेबिट साइड में एसेट्स का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। राम का ऑलरेडी बैलेंस गिवन था 50,000 का और सेल्स रिटर्न कर दिया 2020 सेल्स रिटर्न का ये 6 अप्रैल को स्टूडेंट्स बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट 1000 का माल वापस कर दिया, तो बाकी का क्या रह गया बैलेंस सीडी रह गया 30 अप्रैल को 50,000 में से हमने 1000 की रिटर्न माइनस कर दी, तो 49,000 का बैलेंस अभी भी राम के अकाउंट में रह गया है, जिसको हमने 1 मई को ओपनिंग बैलेंस में ट्रांसफर कर दिया 49,000। देन अब हम बनाते हैं राम अकाउंट बना लिया, हाथ के हाथ हम सेल्स रिटर्न अकाउंट भी बना लेते हैं। और सेल्स रिटर्न अकाउंट में स्टूडेंट्स बस एक ट्रांजेक्शन कंडक्ट करी गई है और कोई हमने गुड्स रिटर्न की एंट्री नहीं करी है, तो सेल्स रिटर्न आ जाएगा 2020 6 अप्रैल टू राम के नाम से 1000 रुपीज़ का सेल्स रिटर्न और ये बन जाएगा आपका बाई बैलेंस सीडी 1000 का। ओके स्टूडेंट्स, 30 अप्रैल जो भी क्लोजिंग बैलेंस आता है वो आपका लास्ट डेट ऑफ द मंथ पर आता है। देन स्टूडेंट्स अब हम बनाते हैं अपना, इसको हमने रेस कर दिया। देन अब हम आ जाते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश की एंट्री दे रखी है, तो यहाँ पर अब हम पहले परचेज अकाउंट भी बनाएंगे और फिर राजेश का अकाउंट भी बनाएंगे। तो परचेज अकाउंट हमने बनाया, परचेज अकाउंट तो 2 ये हमने सबसे पहले परचेज की एंट्री दे रखी है 10 अप्रैल को। हमने गुड्स से परचेज किया है राजेश से, तो 2 राजेश 9,000 का। स्टूडेंट्स याद होगा 10,000 का लिस्ट प्राइस था, बट परचेज हमने नेट परचेज 9,000 की करी थी। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 15 अप्रैल को करी गई थी। आपको अभी एंट्री याद है 15 अप्रैल की मैंने एंट्री करके दिखाई थी आपको। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश भी आया, टू कैश भी आया, टू डिस्काउंट रिसीव्ड भी आया। तो आपको समझ में आ रहा है, मुझे नेम अदर अकाउंट्स के लिखने हैं, तो मैं क्या करूँगी टू राकेश, टू कैश, टू डिस्काउंट रिसीव। अब राकेश के अकाउंट में हमने रुपए ट्रांसफ़र किए थे जितने जिसके अकाउंट में, लेकिन टोटल 13,500 ही आना चाहिए। कैश हमने दिया था 5130 का और डिस्काउंट रिसीव्ड किया था 270। ओके, तो इस तरीके से हमने इसका टोटल करा और कोई परचेज की एंट्री नहीं दे रखी है स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा बैलेंस बन जाएगा 7 और 3 10 3 5 3 4 5 एंड
17 और 5 22,500 का बाई बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस है 2020 13 अप्रैल। देन परचेज अकाउंट के बाद मैंने क्या कहा, राजेश का अकाउंट बना लेते हैं पहले। ओके, राजेश अकाउंट बनाने के लिए स्टूडेंट्स, राजेश क्रेडिटर है तो सबसे पहले तो राजेश के अकाउंट में बैलेंस गिवन था 1 अप्रैल को, हमने क्या करा, बाई बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस लेकर आए हैं राजेश के अकाउंट में 30,000। अगेन हमने गुड्स परचेज किया था राजेश से 10 अप्रैल को बाई परचेज के नाम से 9,000 का स्टूडेंट्स, और हमने कैश पेमेंट किया था 20 अप्रैल को, ठीक है, टू कैश के नाम से राजेश डेबिट, टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा, सेटलमेंट करा गया है। तो यहाँ पर हमने पेमेंट करा था 38,600 का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बाद में आ जाएगा हमारे पास में टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और ओवरऑल 39,000 का यहाँ पे टोटल आ रहा है। तो 400 का हमने डिस्काउंट रिसीव्ड कर लिया, यहाँ पर 39,000, क्योंकि फुल सेटलमेंट है, और जहाँ पर फुल सेटलमेंट दे रखा होता है, अदरवाइज फुल सेटलमेंट नहीं होता और सिर्फ कैश पेमेंट किया गया होता तो 400 का बैलेंस बच जाता अभी राजेश के अकाउंट में। बट फुल सेटलमेंट आप ट्रांजेक्शन में पढ़ेंगे, फुल सेटलमेंट के साथ राजेश को पेमेंट किया गया था, तब एंट्री थी राजेश अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो राजेश का अकाउंट बना रहे हैं इसलिए मैंने राजेश को डेबिट कर रहे हैं, तो इन दोनों ही ट्रांजेक्शन्स का नाम आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। अब हम बनाते हैं स्टूडेंट्स, राजेश का अकाउंट तो सेटल हो गया, कोई बैलेंस नहीं बचा इसके अकाउंट में, ये एंट्री इस तरीके से आपकी पूरी अभी नहीं हुई है। राकेश का अकाउंट और रह गया है स्टूडेंट्स, राजेश के अकाउंट के बाद में अब हम बनाते हैं राकेश अकाउंट। राकेश अकाउंट हमने बनाया, और राकेश के अकाउंट में स्टूडेंट्स राकेश आया है एक जगह पर 2020 10 अप्रैल को, 15 अप्रैल को राकेश का हमने ट्रांजेक्शन करा है, तो बाई परचेज अकाउंट के नाम से। और आपको याद होगा कि राकेश के सामने जितने रुपए हैं हम सिर्फ उतने ही रुपए की एंट्री उसके अकाउंट में करेंगे, लेकिन राकेश का अकाउंट सेटल नहीं करा है तो ये हमारे पास अभी क्लोजिंग बैलेंस 8100 का रह जाएगा 30 अप्रैल 2020। ओके, अब हम बनाते हैं स्टूडेंट्स, कैश अकाउंट हमारा बन चुका है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी बना लेते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में हम क्या करेंगे, आपको अभी याद है डिस्काउंट रिसीव्ड एक आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है परचेज के टाइम पर, और अभी मैंने राकेश का अकाउंट सेटल करा था वहाँ पर भी डिस्काउंट रिसीव्ड आया था। तो डिस्काउंट रिसीव्ड पहले 15 अप्रैल की एंट्री कर देते हैं, 15 अप्रैल, और बाई परचेज के नाम से 270 का डिस्काउंट रिसीव भी करा गया। एंड जब हमने राकेश के साथ फुल सेटलमेंट 20 को करा था तो बाई राकेश के अकाउंट से ट्रांसफ़र होकर 400 रुपीज़ का ये भी आ गया, 670 रुपीज़ का टोटल हो गया स्टूडेंट्स, और जिसको हमने क्लोजिंग बैलेंस में कन्वर्ट कर दिया 670। ओके, 30 अप्रैल को 2020 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी हो गया। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर राकेश डिस्काउंट रिसीव्ड। देन अब हम आ जाते हैं अपने राकेश का अकाउंट, राजेश का अकाउंट सेटलमेंट कर चुके हैं, तो अब हम इस एंट्री के लिए कोई भी अपना अकाउंट नहीं बनाएंगे क्योंकि कैश भी बन चुका, डिस्काउंट रिसीव्ड बन गया, राजेश का भी बन गया। अब हम बनाते हैं जो उसने ड्राइंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया था, इसके लिए हम बनाएंगे अपना ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट के लिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं, यहाँ पर 2020 और कौन सी डेट पे 25 अप्रैल पर हमने
ड्राइंग्स क्रिएट करी स्टूडेंट्स। बाई कैश के नाम से 500 रुपीज़ का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसको 30 अप्रैल को हमने क्या कर दिया, टू बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस में, क्योंकि इसका बैलेंस भी आपका ट्रायल बैलेंस में जाएगा। एंड देन लास्ट में रिसीव्ड कमीशन अकाउंट आप और बनाएंगे, इसका भी मैंने फॉर्मेट बना दिया पहले। और लास्ट 30 अप्रैल को स्टूडेंट्स ये रिसीव्ड किया गया है, तो बाई कैश के नाम से ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट में जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट तो डेबिट होता है, तो डेबिट साइड में हम जाएंगे, बट टू कैश के नाम से 500 रुपीज़ का 25 अप्रैल को, और इसको हमने क्या कर दिया 30 अप्रैल को बैलेंस क्लोजिंग कर दिया इसका 500 रुपीज़ से। ओके, कमीशन रिसीव्ड रह गया 30 अप्रैल को, बाई कैश के नाम से हमने 2000 रुपीज़ का कमीशन रिसीव्ड किया था, और इसको हमने टू बैलेंस CD में ट्रांसफ़र कर दिया 2000 रुपीज़ 30 अप्रैल को ही। नाउ स्टूडेंट्स अब हमें अपना ट्रायल बैलेंस बनाना है, और ट्रायल बैलेंस में हर एक अकाउंट का बैलेंस जाएगा जिसका भी आपने क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस करा है। बस ये बनता कैसे है वो चीज़ आप देख लीजिए। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30 अप्रैल 2020 को बनाने को कहा गया है। ये इसका फॉर्मेट है, नेम ऑफ द अकाउंट्स, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। नेम ऑफ द अकाउंट में सबसे पहले आपने कैश अकाउंट बनाया था, कैश अकाउंट के बाद आपने स्टॉक अकाउंट बनाया था, देन मशीन अकाउंट, ओके, फिर हमने बनाया था फोर्थ कैपिटल अकाउंट, देन हमने सेल्स अकाउंट। से सारे अकाउंट्स में जिसमें भी आपका बैलेंस आया है हम सारे अकाउंट्स अपने बनाएंगे। फिर हमने 6th पर राम अकाउंट, राम्स, देन सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न। 8th पे हमने बनाया था राजेश अकाउंट। राजेश के अकाउंट में तो कोई बैलेंस ही नहीं बचा था, इसलिए इसका अकाउंट नहीं आएगा स्टूडेंट। देन 8th पर आ जाएगा राकेश अकाउंट आएगा, 9th पर परचेज अकाउंट, 10 पर आपका डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, फिर आएगा हमारे पास में परचेज अकाउंट हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, राकेश अकाउंट हो गया, एंड 11 पर आ जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट, देन 12 नंबर पर आएगा हमारा कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। जितने भी अकाउंट्स में बैलेंस है, अब हमें कैसे पहचानना है कि हमारा टोटल इक्वल आएगा या नहीं आएगा, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट का कितना बैलेंस आपका आया है। कैश अकाउंट का हमारा बैलेंस आया है 14,770, मतलब कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में उसका बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। स्टॉक हमारी एसेट्स है, उसका बैलेंस भी डेबिट साइड में जाएगा, तो स्टॉक तो एज इट इज 30,000 का ही रहेगा, क्रेडिट में डैश लगा दिया। मशीन 60,000, ये भी इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं हुई, इसमें डैश लगा दिया क्रेडिट में। कैपिटल हमारी क्रेडिट होती है तो क्रेडिट साइड में इसका बैलेंस लेकर जाएंगे 1,60,000। सेल्स में अकाउंट हमारा सेल्स में बैलेंस आ रहा था 7,000 का स्टूडेंट्स। इसके अलावा सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है तो मैंने क्रेडिट में इसका बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। राम हमारा डेटर है, डेटर डेबिट होता है, 49,000 का बैलेंस था। सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, 1,000 की सेल्स रिटर्न आ गई, यहाँ पर डैश लगा दिया। राकेश, राकेश के अकाउंट में हमारे कितने रुपए ट्रांसफर थे, बस हमने क्रेडिट परचेज 8100 क्रेडिटर है इसलिए लायबिलिटी साइड क्रेडिट में जाएगी आपकी। यहाँ पे हम लिख देते हैं ही इज क्रेडिटर एंड राम कौन है, राम डेटर है। देन परचेज अकाउंट में हमारा जो टोटल आ रहा था
परचेज थी हमारे पास में 22,500 की डेबिट साइड में आ जाएगी परचेज। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है, डेबिट होता है क्रेडिट होता है, ऑब्वियसली बात है कि हमारी इनकम का पार्ट है तो हमें फ़ायदा हो गया, फ़ायदा क्रेडिट होगा। 640 रुपीज़ का डिस्काउंट रिसीव्ड था, 670 रुपीज़ का स्टूडेंट्स। ड्राइंग्स हमने 500 रुपीज़ की ड्राइंग्स डेबिट होती हैं एंड कमीशन रिसीव्ड 2000 रुपीज़ का हमने किया है। देन स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यस। अब हम इसका क्या करेंगे, टोटल अगर हमारा इक्वल आ जाता है तो यहाँ पर मैं टोटल करती हूँ 7 6 और 1 7 15 16 17 1 कैरी 6 और 1 7 1,77,770। देन डेबिट साइड का करा मैंने टोटल 17 1 कैरी 5 और 15 16 17 1 कैरी 7 और 3 10 और 1 11 11 15 16 17। ओके स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंस में हमें जितने भी लेज़र अकाउंट्स के बैलेंसेस बचते हैं, रिमेंड रहते हैं, क्लोजिंग या फिर ओपनिंग बैलेंस में हम कन्वर्ट करके उसको छोड़ देते हैं, तो वही बैलेंसेस ट्रांसफ़र कहाँ पर हो जाते हैं, आपके ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में जिस अकाउंट को डेबिट करते हैं उसका बैलेंस डेबिट साइड में जाता है और जिस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं उसका बैलेंस क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।